गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब दोस्तों। यह है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया एक विशेष कार्यक्रम। एपिसोड नंबर है 1314 और इस एपिसोड का शीर्षक है यादें कॉलेज की। दोस्तों, हमारी यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं, हमारे बचपन की, हमारे स्कूल की और हमारे कॉलेज की। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको कॉलेज की कुछ यादें अब बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रिय दोस्तों के साथ मिला था। आज मैं मनोज चंदोला और इंद्र प्रकाश बेपनाह के साथ में 40 साल पुरानी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं और उन्हीं यादों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, कॉलेज की यादें। इसीलिए मैंने आज का शीर्षक रखा है। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। स्कूल के बाद कॉलेज का सफर भी यादगार होता है। यह दुनिया को करीब से जानने और समझने का समय होता है। इस दौरान आप अपने भविष्य को मजबूत करने के प्रयास में होते हैं और वहीं कॉलेज से भी कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, इन यादों को एक बार फिर से हम ताजा करते हैं इन कुछ पंक्तियों के साथ। कॉलेज के हॉस्टल में खूब मस्ती की, हॉस्टल लाइफ को भी खूब अच्छे से जिया। कॉलेज खत्म होने के बाद हर वक्त उन दिनों को याद किया। कॉलेज के दोस्तों के साथ मूवी के लिए जाना और क्लास को बंक करके कैंटीन में दिन बिताना। मनोज, आप सुन रहे होंगे इन पंक्तियों को और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर मुझे कोई पूछे कि किन दिनों में है वापस जाना, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मुझे कॉलेज के दिनों में ले जाना। देर तक दोस्तों के साथ घूमते थे, मस्ती में हर पल झूमते थे। कॉलेज के दिन ही ऐसे थे जब हम घर जाना भी भूलते थे और मुझे उम्मीद है कि अभी भी जो लोग कॉलेज जा रहे होंगे वो यही बातें करते होंगे। दोस्तों, आगे लिखा है कि कॉलेज के यारों के साथ नाइट बिताना, हर लम्हों को खुलकर खुशी से जी जाना, ऐसी जिंदगी को जी कर आया हूं मैं जब होता था मेरा कॉलेज जाना। माना अब सब साथ नहीं हैं, एक दूसरे के पास नहीं हैं, पर यादें हमेशा साथ रहेंगी। कॉलेज की बातें हमेशा याद रहेंगी। सामने एक दूसरे के टांग खींचते थे, पीठ पीछे एक दूसरे के लिए लड़ लेते थे। ऐसी थी कॉलेज के यारों के साथ दोस्ती कि बिन बताए केयर कर लेते थे, एक दूसरे का खाना खा लेते, कोई रूठ जाता तो मना लेते। कॉलेज के यार ही ऐसे थे जो हर काम में थे, साथ देते। दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना। दोस्तों, हमारे समय में बहुत ही कम कारें हुआ करती थी, गाड़ियां हुआ करती थी और हमारे एक दोस्त थे जिनका नाम था दीपक ठाकुर। उनके पास एक मारुति हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मारुति नई नई लॉन्च हुई थी, 1984 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये पंक्ति समर्पित है दीपक ठाकुर को, जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी, कि दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना कॉलेज का था ऐसा शानदार जमाना। कॉलेज के दोस्तों ने बहुत बर्थडे बना दिए थे। कॉलेज के दोस्तों ने बहुत बर्थडे बना लिए थे, उनके साथ जन्मदिन को अच्छे से एंजॉय किया है। अब कोई नहीं पास जन्मदिन मनाने के, काश कोई मुझे कॉलेज के दिन वापस लौटा दे। तो दोस्तों, मैं जन्मदिन पर आपको बताता हूं कि मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज से पास आउट हूं, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हमारे कॉलेज के सामने एक
चावला रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां पर हम जाके बर्थडे मनाया करते थे। शायद उसी से रिलेटेड ये है कि कॉलेज के दोस्तों ने बहुत बर्थडे बनाए थे, उनके साथ जन्मदिन को अच्छे से एंजॉय किया है। अब कोई नहीं पास जन्मदिन मनाने के लिए, काश मुझे कॉलेज के दिन वापस लौटा दे। सेल्फी में सबको है आना। हालांकि हमारे समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन शायद आज के समय में ये कथन सत्य है कि सेल्फी में सबको है आना। एक बाइक में तीनों का बैठ जाना, हाँ यह अवश्य था कि हम बाइक में बैठा करते थे। अब भी याद आता है मुझे मेरे कॉलेज का वो जमाना, मेरे कॉलेज का वो जमाना जब हम बाइक तो हुआ करती थी लेकिन पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हम चढ़ाई पर चढ़ने के बाद जब उतरने का समय आता था तो अपनी मोटरसाइकिल को बंद कर दिया करते थे, उसके इंजन को बंद कर दिया करते थे, जिससे कि हम बिना पेट्रोल खर्च किए जितना दूर तक हो सके बिना पेट्रोल के हम गाड़ी को, मोटर बाइक को चला सकते थे। अपनी बाइक को घर में छोड़कर आना। दोस्तों सुनिएगा आगे की पंक्तियां, सिर्फ 3 पंक्तियां और हैं, 3 लाइनें और हैं कि अपनी बाइक घर में छोड़कर आना, दोस्त से बाइक लेने के लिए गिड़गिड़ाना, बाइक मिलने पर शान से उसे घुमाना, और कुछ ऐसा है मेरे कॉलेज का फसाना, कॉलेज की कैंटीन का खाना। दोस्तों वेंकटेश्वर की कॉलेज की जो कैंटीन है वो हमारे कैंपस में पीछे बनी थी, साउथ कैंपस की तरफ को, तो उसी का बयान मैं कर रहा हूं कि कॉलेज की कैंटीन का खाना, क्लास में बैठकर टेबल पर तबला बजाना। संजय विद्यार्थी जी तबला बजाया करते थे, हमारे साथ में थे, कि कॉलेज की कैंटीन का खाना, क्लास में बैठकर टेबल पर तबला बजाना और ब्रेक के बाद दोस्त का लव स्टोरी बताना। मैं हूं उन दिनों का दीवाना। और दोस्तों आखिरी पंक्ति है कि हर रोज नई लड़की से दोस्ती होना, पुराने दोस्तों को, उनका नए दोस्त को देखकर जलना, नए दोस्तों से दूर करने की कोशिश करना। अब मुश्किल है ऐसे दोस्तों का मिलना, ऐसे दोस्तों का मिलना। दोस्तों ये मैंने एक आपको कॉलेज के समय की बातों का जिक्र किया है, क्योंकि आज मुझे मनोज चंदोला और इंद्र प्रकाश, मेरे कॉलेज के 40 साल पहले के जो दोस्त थे वो मिले थे, और ये यादें ताज़ा हुई हैं। और आज का समर्पित है ये एपिसोड नंबर 1314 मनोज चंदोला, इंद्र प्रकाश बेपना और जितने भी मेरे कॉलेज के, वेंकटेश्वर कॉलेज के दोस्त हैं, उन्हीं सभी को अगर वो सुन रहे हों। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे कुछ नई बातों का जिक्र करूंगा और कोशिश करूंगा कि स्कूल के बारे में बताऊं, क्योंकि मेरे अभी तक मेरे स्कूल के भी कुछ दोस्त हैं जिनके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा मेरे एपिसोड नंबर 1315 के अंदर। अब मैं आपसे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।